हेलो दोस्तों, एक टाइम था जब मुझे मैजिशियन बनने का शौक था क्योंकि मैजिक देखने में बहुत ही कूल लगता था और उसे देखने के बाद लोगों के रिएक्शन भी बहुत औसम रहते थे। सो मैंने मैजिक ट्रिक्स सीखना स्टार्ट किया। मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख देख के मैजिक ट्रिक्स सीखने लग गया। फिर कुछ टाइम बाद मेरे कॉलेज में एक फेस्ट हुआ जिसमें डांस कंपटीशन भी था। इस कंपटीशन में डांसर्स को डांस करते देखकर मुझे डांस सीखने का शौक हुआ और मैंने डांस सीखना भी स्टार्ट कर दिया। थोड़े टाइम बाद मैंने एक आदमी को बीट बॉक्सिंग करती हुई सुना। वो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं बीट बॉक्सिंग तो सीखूंगा ही। सो मैंने वो भी सीखना स्टार्ट कर दिया और कुछ इसी तरह मैंने और भी चीजें थोड़ी थोड़ी सीखी और सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने लग गया और एट द एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं हर चीज में बहुत ही एवरेज या इससे भी कम रह गया। मैं सब कुछ करने के चक्कर में कोई एक चीज में भी बहुत अच्छा नहीं बन पाया। द वन थिंग बुक पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चीजें कितनी गलत तरीके से कर रहा था और ज्यादातर लोग भी मेरी तरह यही गलती करते हैं। हम किसी एक चीज पर अपना पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन, पूरी मेहनत नहीं लगाते बल्कि हमेशा एक से ज्यादा चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ये वन ऑफ द मेन रीजंस है जिसकी वजह से हम कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाते किसी भी चीज में। अब अगर आप थोड़ा गौर करो तो आपको पता चलेगा मोस्टली सारे सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल बने क्योंकि उन्होंने बस एक चीज पे फोकस किया और इसी में पूरी मेहनत से काम करते रहे जब तक इस एक चीज ने इन्हें सक्सेसफुल नहीं बना दिया। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर के लिए वो एक चीज क्रिकेट थी, वॉरेन बफेट के लिए वो एक चीज इन्वेस्टिंग थी और मोहम्मद अली के लिए वो एक चीज बॉक्सिंग थी और रोनाल्डो के लिए वो एक चीज फुटबॉल थी। हम वॉरेन बफेट को एज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड जानते हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग करने और सीखने के साथ साथ एक अच्छा एक्टर, एक रोनाल्डो की तरह फुटबॉल प्लेयर और मोहम्मद अली जैसा बॉक्सर सब एक साथ करने का नहीं सोचा बल्कि बस इन्वेस्टिंग पर ध्यान दिया और अपना पूरा फोकस इस पर रखा जिसने उसे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बना दिया। इस तरह अगर आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो आप भी कोई एक चीज पे फोकस करो, ना कि 10 चीजों पे। ज्यादातर लोगों का फोकस काफी ब्रॉड होता है, मतलब वो एक चीज से दूसरी चीज पे जाते रहते हैं या फिर बहुत सी चीजों पे एक साथ फोकस करने की कोशिश करते हैं जिससे इनका फोकस पूरी तरह डिवाइड हो जाता है और वो किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते और इन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलने के लिए अपना फोकस जितना हो सके इतना नैरो रखना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर सनलाइट नॉर्मली ब्रॉड फोकस के साथ पेपर पर आती है तो कुछ नहीं होता, पर अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट को एक ही पॉइंट में फोकस करो तो वो पेज को जला देती है। फोकस नैरो रखने से मतलब ये है कि आप उन चीजों से अपना फोकस हटा दें जो लेस इम्पोर्टेंट है और बस उसमें ध्यान दो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, अगर आप 2 खरगोश को एक साथ में पकड़ने की कोशिश करोगे तो किसी एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। मल्टीटास्किंग इज अ लाई। इंसान मल्टीटास्किंग कर सकता है, ये एक झूठ है। मल्टीटास्किंग वर्ड आया है कंप्यूटर में से, जो एक काम से दूसरे काम में इतना जल्दी से स्विच करते हैं कि हमें लगता है कि वो 2 काम एक साथ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। आप भी कोई 2 काम साथ में इफेक्टिवली नहीं कर सकते। अब अगर आप बोलो कि मैं चलते चलते कॉल पर बात करता हूँ और दोनों अच्छे से ही करता हूँ तो मैंने मल्टीटास्किंग ही तो की, पर ऐसा नहीं है क्योंकि जब आप 2 काम करने लगते हो तो आपका ब्रेन 2 में से एक काम को आपकी फोरग्राउंड पे रखता है जिसपे आपका कंसंट्रेशन होता है और दूसरे काम को बैकग्राउंड में डाल देता है जिस पे आपको फोकस नहीं रहता। एग्जाम्पल, मान लो अगर आप कॉल पे बात करती हुई गार्डन में चल रहे हो तो मोस्टली आपका फोकस कॉल की बातों पर रहेगा और वो टास्क आपके फोरग्राउंड में चल रहा होगा। बट अगर फिर आपको एक रोड क्रॉस करना है जिस पे तेज गाड़ियां चल रही है तो आप श्योरली कॉल की बातों से अपना फोकस हटा के रोड पे ध्यान दोगे अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। विल पावर इज लिमिटेड। विल पावर को लेके गैरी किलर का एक फेमस कॉन्सेप्ट जो ये बताता है कि हमारी विल पावर एक बैटरी जैसी होती है जो सुबह पूरी फुल होती है पर काम करते करते रात होने तक वो पूरी खत्म हो जाती है। हम सबके साथ ऐसा बहुत बार होता है जब हम एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं कि मैं कल ये काम सोने से पहले कैसे भी खत्म करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, फिर मेडिटेशन करूंगा, फिर एक्सरसाइज करूंगा, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट काम करूंगा, फिर शाम में गिटार सीखूंगा और फाइनली रात में अपने बिजनेस आइडिया पे काम करूंगा। पर नेक्स्ट डे रात होने तक ये सारे काम कभी पूरी नहीं हो पाते क्योंकि मोस्टली जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक बार स्टार्टिंग के काम अच्छे से कर भी लेते हैं क्योंकि तब हमारी विल पावर फुल होती है, पर शाम होते होते हम काम नहीं कर पाते अच्छे से क्योंकि तब हमारी विल पावर खत्म होने लगती है और फिर अगर हम जबरदस्ती काम करते भी हैं तो वो अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए आपको आपके सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हार्ड काम को सुबह ही खत्म कर देना चाहिए और इसे रात के लिए कभी नहीं बचाना चाहिए अगर इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए तो। अब ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आ सकता है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको सुबह सबसे पहले खत्म करना चाहिए वो क्या होगा। इसके आंसर के लिए आपको अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको अपने आप से पूछते रहना चाहिए। पहला, व्हाट इज योर वन थिंग, वो कौन सी एक चीज है जो आपको करनी है और वो आप हमेशा करोगे। दूसरी, वो कौन सी एक चीज है जो आप अभी करोगे तो बाकी चीजें आसान या अननेसेसरी हो जाएंगी। वो एक चीज जो आपको आपके गोल्स को पूरा करने में मदद करेगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रख लो। ये क्वेश्चन के बेस पे द वन थिंग बुक पूरी लिखी गई है। किलर हमें बड़े गोल्स को पूरा करने के बारे में सोचने से मना करते हैं। अब वो ये नहीं बोल रहे कि आप बड़ा मत सोचो, पर इससे बेहतर है आप अपनी छोटी छोटी गोल्स के बारे में ज्यादा सोचो और इसे पूरा करो। बहुत से लोग अपने साल के गोल्स, मंथ के गोल्स, वीक गोल्स या डे गोल्स पर फोकस करते हैं, जबकि इनके लिए बेस्ट ये है कि वो अपने नाउ गोल पे ज्यादा फोकस करे कि अभी आपको क्या करना चाहिए जो आपको आपके डे गोल को पूरा करने में मदद करेगा। आप अभी क्या कर सकते हो जो आपको आपके वीक या मंथ गोल को पूरा करने में आसानी देगा। अभी आप क्या कर सकते हो जो आपको आपकी ईयरली गोल को पूरा करने में हेल्प करेगा, और बस उसे कैसे भी पूरा करो। अथर कहते हैं कि आपके जो गोल्स हैं वो डोमिनोज जैसे हैं। अब अगर आपको पता होगा एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। सो अगर आप एक 2 इंच का डोमिनो लोगे और इसकी सीक्वेंस में उससे 50% बड़ा डोमिनो लगाओगे और उसके बाद उससे 50% बड़ा और ऐसा करते रहोगे तो जो 23rd डोमिनो होगा, चाहे वो एप्पल टावर जितना बड़ा हो या वो मून से अर्थ तक के डिस्टेंस को कवर कर ले, अगर आप ऐसा डोमिनो अरेंज कर सकते हो तो फिर आप बस एक 2 इंच की डोमिनो को गिरा के इतना बड़ा डोमिनो गिरा सकते हो जो अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। मान लो अब ये जो आखिरी डोमिनो है वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। अब अगर आप इसको डायरेक्टली गिराने की कोशिश करोगे तो वो नहीं गिरेगा। सो इसलिए आपको सारे डोमिनोज यानी आपके जो गोल्स हैं वीकली, मंथली, ईयरली, इसे ऐसे सेट करना चाहिए कि जब आप अपने नाउ गोल्स को पूरा करते रहो तो वो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करे और आपके सारे गोल्स को एक के बाद एक पूरा करते रहे और फाइनली वो आपके सबसे बड़े गोल को भी पूरा कर दे। सक्सेस सीक्वेंशियल होती है, ना कि साइमल्टेनियस। मतलब सक्सेस आपको स्टेप्स पे मिलेगी, एक के बाद एक, ना कि एक साथ एक ही बार। सो अगर आपको अरबपति बनना है तो पहले करोड़पति बनने के गोल को पूरा करो और इससे पहले लखपति बनने के बारे में सोचो और इसको पूरा करो, और यही सबसे सही तरीका है लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पाने का। हमें ये गोल्स पूरा करने के लिए अपने दिल के एटलीस्ट 4 घंटे इस एक चीज को देना चाहिए। सो मान लो अगर आपके लिए वो वन थिंग चेस खेलना है तो आप अपने दिन के 4 घंटे इसके लिए साइड रखो, और ये जरूरी नहीं कि आप पूरे 4 घंटे इसे प्रैक्टिस करते रहो, बल्कि आपका इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालना और दूसरों से डिस्कशन करना या सीखना या कुछ और भी इससे रिलेटेड काम करना भी काउंट होगा। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने द वन थिंग बुक से बताए हैं, जिसके ऑथर गैरी किलर हैं, जो कि गैरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के को-फाउंडर हैं। लाइक करें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं और ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।